हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। क्या हाल चाल है? आप लोग हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे, ठीक है। और सब बताइए बाबू, सभी को सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग। पेन कहाँ चला गया भाई? तो आप लोग क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है बाबू? आज चलते हैं क्लास 12th की मैट्रिक्स चैप्टर लेके, है ना। तो बाबू देखिए, हम कल क्रैश कोर्स का तो अनाउंसमेंट कर दिए हैं, तो आज से क्लास जाएगी आर्ट्स का। बट साइंस का 3-4 दिन बाद बाबू, चार तब तक वीवीआई क्वेश्चन करवा देते हैं। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो आप लोग बड़ा निश्चिंत रहिए, एकदम बिल्कुल फ्रेश मिजाज में, एकदम बिल्कुल ध्यान देना है ना। एकदम क्या कहते हैं, हवाई जहाज वाला फायरिंग चलेगा, इसे सुई, है ना। टेंशन वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए चलते हैं मैट्रिक्स ऑफ व्यू, है ना। 3.1 मेरा फिनिश था। अब जो हम लेके जा आ रहे हैं बाबू 3.2। तो 3.2 की दुनिया में आप लोग को घुमाते हैं। बट और सब घूम चुके, क्योंकि देखिए जेटी एकेडमी का क्लास थोड़ा लेट न स्टार्ट हुआ बाबू, ठीक है। 3-4 महीना अभी टाइम है। तब तक ऐसा आप लोग को बना देंगे, जैसे लोहार जो है ना, लोहार देखते होंगे कि लोहार जब लोहा को गर्म करता है तो एकदम आग एकदम पूरा लाल कर देता है। उसके बाद क्या करता है, जो आकार में ढालना है ढाल देता है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए बाबू चलते हैं आज के 12th क्लास की कक्षा में 3.2 की ओर। चलिए। हाँ चलिए, ये 3.2 है। क्या है बाबू? 3.2। 3.1 कंप्लीट हो गया था, 3.2 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 3.2। बहुत ही जी बउआ वाला क्वेश्चन है, इसे से बउआ वाला। बात समझ में आ रही है? 3.2। तो 3.2 में क्या है बाबू, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एकदम मेहनत करिए, मेहनत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। मेहनत के बीच में जो है आपका दुश्मन है, समझ लो, ठीक है। आपको रोकना चाह रहा है, ठीक है। तुम वहीं पर रुक जाओ, रुकना नहीं है, उस ससुरा को फाड़ के आगे चल जाना है, ठीक है। और ये दुनिया देखिए, एक ये दुनिया है बाबू, ठीक है। यहाँ मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? छीनना पड़ता है। तो छीनिए, ठीक है। तो और सबसे मजबूत हथियार जो है बाबू पेन है। इसका कोई पर्तल नहीं कर सकता। ये पेनवा जो है बहुत मजबूत हथियार है ना। आप लोग सोचते होंगे मजबूत हथियार गन है, ये सब कुछ नहीं है। ये जिसको मिल गया ना, तहलका मचा देगा बाबू, तहलका। बात समझ में आ रही है? तो चलिए 3.2 हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ठीक है। ए बराबर देख लीजिए दिया हुआ है बाबू। ए बराबर देखिए 2-3 दिया हुआ है और 4-2 दिया हुआ है, ठीक है। और बी बराबर जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1-2-3-5 दिया हुआ है, ठीक है। आपको देखिए निकालना है ए प्लस बी, जोड़ है, जोड़ना है। बच्चा क्लास में जो पढ़े होइएगा ना, जोड़िए होइएगा। तो जोड़ना कैसे? रो को रो के साथ जोड़ देते हैं और कॉलम को कॉलम के साथ जोड़ देते हैं। रो को रो के साथ जोड़ देते हैं और कॉलम को कॉलम के साथ जोड़ देते हैं। तो देखिए 2-1 कितना हो जाएगा? 3, 4 3 7, 3 -2 है तो घट जाएगा, तो 1 बच जाएगा। 2 और 5 7, यही तो हो गया आपका आंसर। ये ऑब्जेक्टिव में भी एक सवाल बन सकता है बाबू। आपको दिया रहेगा ए प्लस बी का मान दिया हुआ है, और ए वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन दे देगा, चारों में से मिला दीजिए, तो यही हो गया आंसर। ये सब उतारने वाली नहीं, ये सब बउआ वाला चीज है। क्या है बाबू? बउआ वाला चीज। चलते हैं आगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, ए माइनस बी घटाना है। क्या करना है? ए माइनस बी। अब देखिए एक वैल्यू क्या है? 2 है, 3 है, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ठीक है। घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो किससे? बी से।
1 -2 3 और 5 है, ठीक है। घटाइए इसको, a माइनस बी करना है, a माइनस बी घटा दीजिए। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से देखिए यहाँ पे देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों आपस में टकराएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? प्लस। तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जब 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 3 और 2 5 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। 2 और अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ -5 है तो -3 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ऐसे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हम कहना सॉल्व करते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको मिटाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 3a माइनस सी, तो 3a ए का वैल्यू देखिए क्या है 2 और 3 और 4 और 2 है, ठीक है। अब माइनस सी का वैल्यू देखिए, सी ए देखिए बाबा, सी यहाँ लिखल है -2 5 3 4। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 3 है ना, 3 को क्या कीजिए इससे सबसे गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? अब एकरा घटाइए, -2 5 3 4, ठीक है। अब घटाइए तो घटाना है बाबू। अब देखिए यहाँ पे घटाना है ना। अच्छा एक चीज बताइए, हम थोड़ा ऊपर में बताते हैं घटा के, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 6 है, ई माइनस प्लस हो जाएगा तो 2, तो 8 हो जाएगा वो। अरे यहाँ पे देख लीजिए 8 दे दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बच जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा। यही हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। उतारिए, उतार लीजिए एकदम बिल्कुल बिंदास होके, समझे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सब एकदम बिल्कुल उतारते चले जाइए, टेंशन नहीं लीजिए। आपके साथ जेटी एकेडमी विथ टीम है, ठीक है। आपको टेंशन लेना है? नहीं लेना है टेंशन। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए 3 हो गया। अब हम चलते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 में क्या है बाबू? मल्टीप्लाई है, गुना करना है, ठीक है। गुना आप लोग देखिए कैसे कीजिएगा। एक वैल्यू देखिए 2 3 है ना, और उसके बाद 4 2 है, ठीक है। और उसके बाद इनटू बी का वैल्यू देख लीजिए क्या है, 1 है -2 है, और उसके 1 है -2 है, और 3 है, ये 5 है। बात समझे? इसमें देखिए कुछ नहीं करना है बाबू, बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसको बनाना कैसे ये देखिए आप लोग, फोकस कीजिए क्या करना है। पहला रो ऐसे सर इधर आओ, अब देखिए पहला रो और उसके बाद पहला कॉलम। बात समझ में आ रहा है? पहला रो पहला कॉलम, दिमाग में क्या बैठा लीजिए, पहला रो और पहला कॉलम। अब देखिए यहाँ पे हम पहला रो पहला कॉलम करवा देते हैं, टेंशन काहे लेता वो। अरे देखिए 2 इंटू 1, अब प्लस है ना, 2 को 1 से किए प्लस, अब 4 को 3 से कीजिए मल्टीप्लाई, 4 इंटू -2। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। अब देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, देखिए 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। कोई दिक्कत बाबू? नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब चलिए दूसरा रो है ना, दूसरा रो 3 इंटू 2 1 है ना, रे क्या टिपा जाता है।
3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। अब आगे देखिए 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इसको ए बी निकालते हैं। अब देखिए बाबू, 2 एकम 2 हो जाएगा, लिख दीजिए 2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 मिनट, 4 दूनी -8। अब देखिए दूतिया कितना हो गया, 6, 4 पचे 20। ठीक है, 3 एकम 3, अब प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 3 तिया 9 होगा ना, प्लस 5 दूनी 10। ठीक है बाबू, अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, -6, यहाँ हो जाएगा 26, और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, -1, यहाँ हो जाएगा 19। यही तो आंसर हो गया ना आंसर, बिल्कुल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको छापिए, उतारिए तो जल्दी, नहीं हो उतारिएगा तो चलेगा। हो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, टेंशन थोड़ी है, ये सब बउआ वाला चीज है। चलिए आगे बढ़े, चलिए एकरा मिटाते हैं। अब देखिए बाबू, ए बी था, बी ए कर दीजिए, बी को इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, है ना, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, जोड़ना है। जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए को ए के गुना कीजिएगा, जोड़िएगा 2 हो जाएगा, बी को बी से 2b। अब देखिए एक चीज बताते हैं बाबू, -b प्लस बी, ठीक है, -b प्लस बी, तो 0 ही ना बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और b प्लस बी तो 2a है, a प्लस ए तो 2a, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत इजी चीज है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए बाबू, 2 बहुत इजी चीज है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी, देखिए दोनों को जोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये देखिए एक चीज बताते हैं, किसी चीज का लगता है ये फार्मूला दिख रहा है, लग रहा है ना बाबू, फार्मूला तो हमको लग रहा है, आपको लगे ना लगे हुआ बात की बात है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद कीजिए ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। इसी तरह से ए प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो हो गया आपका आंसर। चलिए उतारिए इसको, बहुत इजी चीज है। थोड़ा डिटर्मिनेंट भी, थोड़ा जो पूछने वाला क्वेश्चन होगा ना डिटर्मिनेंट में, वही बताएंगे। बात समझ में आ रहा है? चला तो चलिए हटाते हैं। अब आइए देखिए, ये भी एक जोड़ है। क्या है बाबू? जोड़ है ना, ऐड। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, देखते हैं, जोड़ने के बाद ना पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये सब बात पे आप लोग ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, जोड़िए तो 12 है, देखिए यहाँ पे +12 -1 है ना, -1 है +12 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा ना। यहाँ पे 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ देखिए +6 -6 तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 है 5 हो जाएगा यहाँ पे,
अब 16, अब 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ बउआ, देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है बाबू, 4। तो 4 को किस तरह से करना है ये भी ध्यान दीजिए। बहुत इजी चीज है 4। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों को जोड़ना है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत। अब और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी कोई फार्मूला सेट हो जाता। मैथमेटिक्स में क्या है, हर जगह फार्मूला का यूज है। ठीक है, आप लोग को बचपन क्लास में पढ़ाया गया होगा बाबू कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे देख लीजिए सब में 1 1 हो जाएगा। 1 1 1 1 हो गया आंसर। क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित का गुणनखंड बोल रहा है। गुणनफल परिकलित कीजिए, तो गुना करना है। तो देखिए आइए चलते हैं, गुना करते हैं। गुना हो जाएगा पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, गुना कीजिए a इंटू ए प्लस b इंटू बी। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम a इंटू माइनस बी प्लस b इंटू ए। ठीक है, माइनस बी इंटू ए प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाबू रे यहाँ पे। तो देखिए माइनस बी इंटू ए है ना, तो बी इंटू ए, फिर ए इंटू बी हो जाएगा प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब आगे आइए, तो माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर होगा अब प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए बी अब प्लस बी ए। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस बी ए प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर बी प्लस ए है ना, बी इंटू तो बी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आंसर जो हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी ए तो 0 हो जाएगा, कट खत्म हो जाएगा। यहाँ भी ए बी 0 हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। देख लीजिए, मिटा लीजिए, उतार लीजिए कॉपी पे सब आदमी जल्दी जल्दी बाबू, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल एकदम उतारते जाइए, कोई टेंशन नहीं। अरे यार जितना जल्दी होगा पढ़ा देंगे, टेंशन तू काहे लेता है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी देखिए बाबू गुना है। क्या है बाबू, गुना। ये सब तो आप कर ही लीजिएगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। गुना है, पहला रो पहला कॉलम नहीं है, ऐसे कर सकता है। देख पहला रो है तो 1 इंटू 2 है ना, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4। ठीक है, फिर दूसरा रो है ना, दूसरा रो ऐसे करके पूरा कर लीजिएगा कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब इजी है, बना लीजिएगा। ये भी गुणनखंड है बाबू, बना लीजिएगा जैसे बनाए। ये भी गुणनखंड है, कर ही लीजिएगा। चलिए ये भी गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4, देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो सब गुणनखंड था, आप लोग खुद कर लीजिए, टाइम कम है। जो मेन क्वेश्चन उन लोग को बता के हम आगे चलते चले जाएंगे। वो सब सारा क्वेश्चन गुणनखंड था, तो गुणनखंड आपको करने के लिए सिखाई नहीं दिए बोवारे, तो उसमें टेंशन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन, तो बाबू सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे पहले क्या है, ए प्लस बी और बी माइनस सी निकालना है।
और उसके बाद प्रूफ करना है कि बाबू a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, है ना, प्रूफ करना है। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए बाबू क्या करना है हमको, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट जो होगा यहाँ पे बना के फिर एक एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा। सबसे पहले a प्लस बी निकाल दीजिए। a प्लस बी निकालने के लिए a का वैल्यू देख लीजिए 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, ठीक है। अब प्लस प्लस दीजिए और b का वैल्यू देख लीजिए क्या है, 3 है 4 है और 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -1 है 2 है 0 है, ठीक है। यहाँ 2 है 5 है, यहाँ 3 है, ठीक। अब चलिए दोनों जोड़ दीजिए, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 -2 और 3 तो घटेगा तो 1 होगा। अब देखिए 2 और 3 -1 हो जाएगा, 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा बाबू, यहाँ 2 और 5 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 और 2 3 हो जाएगा, -1 ही रहेगा यहाँ पे, 1 और 3 तो 4 हो जाएगा। ये a प्लस बी निकल गया। क्या निकल गया बाबू, a प्लस बी। अब चलिए हम एक पेज लेते हैं, ऐड करते हैं पेज। उतना दूर काहे जाएंगे भैया। देखिए पेज ले लिए, a प्लस बी जो था ना यहाँ पे देख लीजिए, a प्लस बी निकाल दीजिए। अब हमको निकालना क्या है कि b माइनस सी निकालना है, तो b माइनस सी निकाल लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए b का क्या है बाबू, b बराबर दिया हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना बाबू। b माइनस सी देख लीजिए, किताब ले लिए हैं क्वेश्चन देखने के लिए, तो b का वैल्यू क्या है दिया हुआ, कहाँ गया, निकालना क्या है थोड़ा देख लीजिए आगे। a प्लस बी माइनस सी, तो b का वैल्यू देख लीजिए क्या दिया हुआ है बाबू, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ 0, ठीक है। यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 3, ठीक है। और उसके बाद माइनस सी, बी माइनस सी, सी का वैल्यू क्या है, 4 है 0 है 1 है, ठीक है। 1 है 3 है -2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। इसको b माइनस सी पहले निकालिए, तो b माइनस सी इसी का वैल्यू है, तो b माइनस सी निकलेगा, b माइनस सी निकाल दीजिए बाबू रे। 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, ठीक है। अब माइनस सी का वैल्यू है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 4 जाएगा तो -1 होगा। और उसके बाद माइनस माइनस -2 हो जाएगा, 2 और 2 0 हो जाएगा, और 4 तो 4 होगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1, 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 होगा। ये b माइनस सी निकल गया, ठीक है। अब चलिए एक चीज और बताते हैं, b माइनस सी तो निकाल दिए यहाँ पे, और इससे पहले देख लीजिए ये है a प्लस बी तो निकला हुआ है, उसके बाद b माइनस सी निकला हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है बाबू, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको निकालना क्या है कि a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। और इसको निकालने के बाद क्या निकालना है, a प्लस बी
अब माइनस सी निकालना है, ठीक है। ए का वैल्यू देख लीजिए, पहले इधर से निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू देख लीजिए क्या है, तो 1 है, 5 है, 1 है, ठीक है। यहाँ 2 है, 0 है, -1 है, ठीक है। -3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। अब प्लस b माइनस सी अभी निकाले हैं ना, देखिए अभी निकाले हैं। b माइनस सी कहाँ गया जी, b माइनस सी निकला हुआ है ना, देख लीजिए ये निकला हुआ। -1 -2 0, -1 -2 0, और उसके बाद क्या है थोड़ा देखना पड़ेगा। 4 -2 3, 4 -2 3 के बाद देख लीजिए क्या है, 1 2 0, 1 2 0, ठीक है। अब इसको दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, 1 + 1 तो 0, 2 + -, 0, यहाँ क्या हो जाएगा -3, यहाँ देखिए 5 है, 5 और 4 9 हो जाएगा, यहाँ देखिए -2 हो जाएगा, यहाँ 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ -1 + 1 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस यहाँ 2 हो गया, -1 यहाँ 3 होगा रे, -1 और +2 तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे ये तो निकाल लिए, अब इधर भी निकालना है ना, यहाँ निकालिए। a + b आप निकाले हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। a + b 4 1 -1, 4 1 -1 है ना, a + b -c, यहाँ पे क्या है 4 1 -1, 4 1 -1, आइए 9 2 7, 9 2 7, 9 2 7, 9 3 -1 4, 3 -1 4, 3 -1 4, ठीक है। माइनस सी का वैल्यू देखिए क्या है, 4 है, 1 है, 2 है, ठीक है। 0 है, 3 है, 2 है, 1 है, -2 है, 3 है। अब इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 4 तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ करिएगा तो कितना होगा -3 हो जाएगा, यहाँ 9 है तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा बाबू, 3 और 2 घटेगा तो -2 5 2 1 1, देखिए दोनों सेम आ गया ना, ये दोनों बराबर आ गया, ये दोनों बराबर दिखा है, यही प्रूफ करना था, यही हो गया प्रूफ। थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, इसलिए बड़ा है क्योंकि जानिए रहे हैं आप सारा बात, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए प्रूफ हो गया, और देख लीजिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी इजी है, ए बराबर दिया हुआ है बाबू, ए बराबर दिया है 2/3 1 5/3, उसके बाद क्या है 1/3, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देते हैं, रुको, डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। करना है 3 से, कैसे करना है बाबू, 3 से करना है ना, 3 इंटू, अब देखिए 3 से करना है, 3 से देखिए 2/3 हो गया,
1 हो गया, 5/3 हो गया, ठीक है। यहाँ 1/3 हो गया, यहाँ 2/3 हो गया, यहाँ 4/3 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 7/3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2/3 हो गया, ठीक है। उसके बाद -5 इंटू, अब देखिए बी का वैल्यू 2/5, 3/5 और 1/5, 2/5 और 4/5, यहाँ 7/5, 6/5, 2/5। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कम 3 हो जाएगा, यहाँ फिर 5 हो जाएगा, यहाँ फिर 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए, तो माइनस जो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी थोड़ा देखिए स्पेस कम है ना, 2, 3 अब 5, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब दोनों घटा दीजिए, जब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसको छाप लीजिए, तो छापिए तो। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, सरल करने के लिए बोल रहा है, इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस के फिर इससे कीजिएगा तो कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, ठीक है। फिर देखिए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस, अब यहाँ पे आइए साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, साइन इंटू तो साइन थीटा, माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा दीजिए, इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आइए, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, अरे यार कहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं साइन स्क्वायर साइन साइन कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे देख लीजिए कि नहीं होगा, इसको मिटा दीजिए। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर में भी थोड़ा ये नहीं होना चाहिए, चलिए तो ये हो गया साइन इंटू साइन साइन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन साइन इंटू कॉस हो गया, फिर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे बाबू, अब इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़िए, यहाँ पे इसको जोड़िएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, अब माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको प्लस माइनस तो कैंसिल, प्लस माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए प्लस होगा, ठीक है, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा ना, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जगह नहीं रहने के कारण। अब देखिए बाबू ये तो सब तो कैंसिल हो गया है, यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए प्लस माइनस 0, यहाँ पे देख लीजिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसको छापिए।
छाप लीजिए तो जल्दी, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए क्या है बाबू, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, जिसमें एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 7025, एक्स माइनस वाई दिया हुआ है 3003। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ है 72 है ना, और 05, और उसके बाद x माइनस वाई दिया हुआ है क्या 3 या 0, फिर 03। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए ये तो कट गया, कट गया तो x x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना। अब देखिए 7 और 3 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा। अब 2 से भाग दे दीजिए, कटेगा तो क्या निकल जाएगा बाबू 2 पचे 10, फिर 0, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, x का वैल्यू ये हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बाबू, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 7205। ठीक है, दिया हुआ है। अब x का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, x का वैल्यू है 5104। ठीक है, प्लस y इक्वल टू फिर 7205। ठीक है, y निकालना है तो y निकालिएगा तो क्या कीजिएगा 7205, अब माइनस ई, माइनस जो है ई ऊपर जाएगा तो माइनस में नहीं होगा, माइनस हो जाएगा तो -51। अब देखिए थोड़ा इसको मिटाना पड़ रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये मिट रहा है, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो ई ऊपर जाएगा तो 51, एकरो मिटा दीजिए, करो क्या छोड़िएगा, जाइए अब जाइए, यहाँ पे हो गया है सारा काम। एक्स का वैल्यू वहां से ले लेंगे तो 5104। अब देखिए घटाइए, घटाइएगा तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और उसके बाद 0 में से 0 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 ही बचेगा। यही हो गया आपका आंसर, यानी x का वैल्यू वो निकल गया, y का वैल्यू वो निकल गया। ठीक है, x और y दोनों निकल गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आप आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने दीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक प्यारे बच्चों एक चीज बता दे रहे हैं कि अल्फा सर का थोड़ा क्लास नहीं चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अल्फा सर का क्लास चलेगा, है ना, अल्फा सर का क्लास जो है कल या परसों से जरूर चलेगा, टेंशन नहीं है। अल्फा सर का क्लास थोड़ा जो अल्फा सर बिजी चल रहे हैं कुछ किसी चीज़ में। ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है बाबू, अल्फा सर का क्लास चलेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, और कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।